नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक संवाद कोमल सोनी के साथ। आज हम उपस्थित हैं दी बार एसोसिएशन के आगामी 12 दिसंबर को चुनाव होने वाले हैं। उन्हीं के प्रत्याशी अध्यक्ष पद के लिए जो आज हमारे साथ मौजूद है सोमेश चंद शर्मा जी। आइए उनसे जानते हैं कि वो इस पोस्ट के लिए क्यों खड़े हुए, उन्होंने यही पद क्यों चुना। तो आइए सर, उन्हीं की जुबानी हम सर से जानते हैं। सबसे पहले आपका। मैं सोमेश चंद शर्मा एडवोकेट, जयपुर में करीब 32 साल से वकालत कर रहा हूँ। पिछले जो चुनाव होते रहे हैं, यहाँ की परिस्थितियां देखते हुए मैंने अध्यक्ष पद का चयन किया कि अध्यक्ष पद का चुनाव लड़के यहाँ का अध्यक्ष बन के जो कोर्ट की समस्याएं हैं, हमारे नए अधिवक्ताओं की जो आवश्यकता है, उनको ध्यान में रखते हुए अगर मैं इसमें निर्वाचित होता हूं तो निश्चित रूप से नए अधिवक्ताओं के लिए और अधिवक्ताओं की जो बेसिक आवश्यकता है उनकी पूर्ति के लिए काम करूंगा। तो सर, ये आपका पहली बार है कि आप पहली बार किसी पोस्ट के, आप किसी पद के लिए चुनाव के लिए खड़े हैं? मैंने मेरे जीवन में ये पहला ही चुनाव लड़ा है अध्यक्ष पद का, जो मैं तीसरी बार यहाँ रिपीट कर रहा हूँ। पिछली बार मैं बहुत ही कम मतों से पराजित हुआ था, इसलिए मैंने ये पुनः रिपीट करने का मानस बनाया और निश्चित रूप से मुझे उम्मीद है कि मैं विजयी हूँगा और अच्छे मतों से विजयी हूँगा और यहाँ की बार के लिए अच्छे काम करूंगा। जैसे कि यहाँ पार्किंग की बेसिक समस्या है, अधिवक्ताओं को बैठने के लिए पर्याप्त चैम्बर्स नहीं है, सीटें नहीं है, यहाँ कैंटीन जो जिस प्रकार से होनी चाहिए उनमें प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। बहुत सारी समस्याएं हैं अधिवक्ताओं के लिए, साफ सफाई भी नहीं होती है और वैसे जैसे अधिवक्ताओं के लिए कोर्ट ऑफिसर बोलते हैं लेकिन ऑफिसर जैसा फील नहीं आता, उसके लिए काम करने की विशेष इच्छा है। तो सर, आप कुछ नया बताइए कि आप नया क्या करने की है, कि आप कुछ, जैसे आप मान लो इसी पोस्ट पे आप विजय बन जाते तो आप कुछ नया क्या करेंगे? नया मेरा करने का है, जैसे नए अधिवक्ता आते हैं जो 5 साल तक उनको कोई स्थायी फंड मिले, उनको बैठने के लिए सीट हमारी बार अवेलेबल कराए। युवा अधिवक्ता जो है उनके लिए हाँ, उनको बार सीट अवेलेबल कराए, उनको आवश्यक जो बुक्स हैं वो भी अवेलेबल कराए और ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन वगैरह की फैसिलिटी दे। तो ये आप करेंगे, ये आप वादा मान सकते हैं आपका, क्या भी करेंगे? हाँ बिल्कुल, निश्चित रूप से मैं। और जो आपसे पहले जो थे उनका आपको लगता है आपको कि उन्होंने कुछ किया है, ऐसा सुधार आपको दिखता है? नहीं, जो भी बने उन्होंने अपने अपने प्रयास किए हैं और उनके प्रयास करने का सबका अलग तरीका होता है। वकील यहाँ वकालत के लिए बहुत लोग आते हैं लेकिन बेसिक रूप से जो वकालत कर पाते हैं वो बहुत कम परसेंटेज में होते हैं। तो आपको ये वकालत करते कितना समय हो गया? मेरे को 32 साल यहाँ वकालत करते होगी। 32 साल से आप यहाँ वकालत कर रहे हैं। तो सर, जैसे आपने जब आज के 2 साल पहले, सबसे पहले आपने सोचा कि मैं अध्यक्ष पद के लिए इस पोजीशन के लिए खड़ा होता हूँ, चुनाव फाइट करता हूँ, सबसे बड़ी समस्या आपको क्या नजर आई थी कि जिससे आपके मन में आया कि नहीं, मेरे जो अधिवक्ता साथी है उनके लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ? मेरे साथी जो मेरे से अलग होके दूसरी जगह प्रैक्टिस करने के लिए उनको सीट की आवश्यकता हुई तो मैं बाहर में गया, मैं कोई जगह अवेलेबल कराओ जिससे अधिवक्ता साथी बैठे। तो उनकी सीट के लिए हम पूरे कोर्ट में चक्कर लगाए, किसी ने पड़ोस में सीट नहीं लगाने दी। तो मेरे को ये बेसिक रूप से परेशानी महसूस हुई कि वकील घर से तो लाएगा नहीं, यहाँ सीट लगाने के लिए जगह तो यहीं अवेलेबल करनी होगी और उसके लिए प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए। सिस्टमेटिक व्यवस्था होती तो निश्चित रूप से ये व्यवस्था सबके लिए। और एक ये एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट है जो आप जानते हैं, ये भली भांति, इसके बारे में आपका क्या कहना है? एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पे भी काम करेंगे, ये रुका पड़ा है, उसको निश्चित रूप से पारित करवाएं। सर, दैनिक समाज की टीम से आपको बहुत बहुत बधाई है कि आप जिस पद के लिए आप खड़े हैं उस पर विजयी बने। आप क्या बोलना चाहेंगे, आपके जो भी समर्थक है, अधिवक्ता है, कि क्या अपील करना चाहेंगे वो आप? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूँ, आपका आभार प्रकट करता हूँ कि आपने मेरे को ये मौका दिया। अब जो मेरे साथी अधिवक्ता हैं वो अपना अपना मेरा समर्थन क्यों मुझे समर्थन देना चाहते हैं, वो सबसे पहले हमारे सीनियर अधिवक्ता। तो आइए हम सर के जितने भी समर्थक हमारे साथ यहाँ उपस्थित हैं उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है इस बारे में। आइए मिलते हैं सर के समर्थक। सर, अपना परिचय बताते हैं कि सर का क्या नाम है। और मैं रविंद्र शर्मा एडवोकेट, पिछले करीब 29 ईयर से यहाँ वकालत कर रहा हूँ। मेरे बड़े भाई सोमेश जी जो अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे हैं, अभी भी आपने उनका इंटरव्यू लिया और उन्होंने बताया कि ये जो ज्वलंत समस्याएं हैं, जैसे युवा अधिवक्ताओं को स्थायी फंड देना, पार्किंग की समस्या, कैंटीन, लाइब्रेरी, ये वास्तव में यहाँ की बहुत ही बड़ी समस्याएं हैं जिनका निराकरण होना जरूरी है। और बैठने की जो जगह है वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है, जिनके लिए भाई साहब ने प्रॉमिस किया है कि हम इनको ठीक करेंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि
ऐसे लोग अध्यक्ष बने ताकि इन समस्याओं का निवारण हो। आपको क्या बहुत लगता बहुत है कि धन्यवाद। ये जो पद है उसके प्रत्याशी बनेंगे या नहीं? मुझे पूरी उम्मीद है कि भाई साहब इस पद का के लायक हैं और प्रत्याशी बनेंगे, क्योंकि पिछले बार भी ये बहुत कम वोटों से चुनाव हारे थे। इस बार उनकी पूरी पूरी मुझे उम्मीद है कि ये अध्यक्ष बनेंगे। आप लोग बताइए कि आपने सर को क्यों चुना और आपको क्या लगता है कि ये जो भी आप लोग समस्याएं फेस कर रहे हैं वो इनका निवारण कर पाएंगे या नहीं? देखिए मैम, मेरा जब सर से परिचय हुआ, मैं राजकीय सेवा में था, रिटायरमेंट के बाद में मैं घर पे ही था। सर से मेरा परिचय हुआ तो उन्होंने कहा कि भाई आप एलएलबी हैं, आप यहाँ आइए देखिए। मैं अपनी सर्विस में बहुत से स्टेटों में गया और वहाँ इतना सिस्टमेटिक ढंग से वहाँ बैठने की वकीलों के लिए व्यवस्था है। और मैम यहाँ जयपुर में हम वकीलों के जो बैठने की व्यवस्था देखते हैं तो वो सब में मतलब छोटा शब्द है। ऐसी व्यवस्था है यहाँ राजधानी का बहुत बड़ी बार है ये, और इसमें बाहर से आने वाले ये देखें हम किस स्थिति में बैठे हैं। जितना हमें अनुभव है, हम जो 4 साल से यहाँ हम आ रहे हैं, तो देखिए रेगुलर प्रैक्टिशनर के वकील हैं वो लगभग 7-8 हजार है। बाकी बहुत सारे वकील ऐसे हैं तो जैसे अपनी आजीविका चला रहे हैं वैसे वो भी चलता है। जो आप बोल रहे हो ना बैठने का तरीका दूसरे का अच्छा है या नहीं है, तो यहाँ वो बैठने की व्यवस्था मैम बिल्कुल अच्छी नहीं है। मैम सर में हमने वो क्वालिटी देखी, अगर ये मौका मिलता है तो निश्चित रूप से इनको ये पीड़ा है, ये समस्या का समाधान तो बिल्कुल कर पाएंगे। ये हमारी जो न दिलो इच्छा है और ये कर पाएंगे, हमें पूरा विश्वास। मैम आप आपसे जानते हैं कि आपका क्या कहना है सर के बारे में, आप क्या बोलना चाहते सर मैं यही कहना चाहूंगी कि ये महिलाओं के प्रति जितने सजग रहें, महिलाओं को जितना आदर सम्मान जो करते हैं वो मेरे ख्याल से और कोई नहीं करता होगा। इनके मन में जो महिलाओं को जो इनकी जो सबसे बड़ी जो टीम है वो मोस्टली महिलाओं की है। महिला इनके साथ क्यों है? क्योंकि उनको वहाँ इनको मान सम्मान सब कुछ मिलता है, इसलिए इनसे महिलाएं जुड़ी रहती हैं। हैं? मैम मैम आप बताइए कि आपका क्या है विचार? मेरा भी यही है कि मैं ये चाहती हूँ कि यहाँ पे सर अध्यक्ष बन जाएंगे तो अच्छे से अच्छा काम करेंगे और हमारी महिलाओं के लिए बैठने की व्यवस्था पूर्ण रूप से सर ही कर सकते हैं। ये आपको पूर्ण विश्वास है सर पे? सर अब आप बीइंग यंग एडवोकेट मैं कहना चाहूंगा कि सर का जो बिहेवियर है, जो नए जूनियर एडवोकेट्स आ रहे हैं, मतलब आपको आधी रात को भी कोई समस्या है तो सर को आप कांटेक्ट करेंगे तो सर आपको मना नहीं करेंगे, चाहे वो एकेडमिक हो चाहे पर्सनल हो। सर का जो गाइडेंस है, जो बात करने का तरीका है, जिस हिसाब से नए एडवोकेट्स को ट्रीट करते हैं, इस हिसाब से जो रियल लीडर है इस बार एसोसिएशन का वो सोमेश चंद्र शर्मा ही होना चाहिए। सर का व्यक्तित्व बहुत उत्तम है और इनके निर्णय क्षमता है, सुदृढ़ है, और ये किसी भी कार्य को करते हैं वो तन मन धन से अपने पूरे होशो हवास जोश के साथ करते हैं। इसलिए हम युवा अधिवक्ता इनके साथ है और उनकी गाइडेंस में हम कार्य कर रहे हैं। शर्मा जी जुझारू, कर्मठ और युवा अधिवक्ताओं, महिलाओं अधिवक्ताओं के लिए सदैव खड़े रहने वाले अधिवक्ता हैं और ये बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बनने पर जरूर क्रांतिकारी परिवर्तन लेकर के आएंगे, ऐसी विश्वास। दैनिक समाज से आप देख रहे हैं कोमल सोनी, आकाश पांडे कैमरामैन के साथ।